हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 8 है। 7 क्लासेस हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 61। बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, में कौन सा अलंकार है? उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा या रूपक। प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें उदाहरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न नंबर 63 है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल, कवित्री, कवित्री, मोक्ष, इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 63, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्री जो है उस पर वा पे ये वाली मात्रा नहीं होती है, कवित्री होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। धनंजय में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास है। धनंजय में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 65 है। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु ने बसाए, में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाटानुप्रास। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद, बोधा, ठाकुर या आलम। प्रश्न नंबर 66, सुजान सागर के लेखक, तो सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद जी, ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी ब्रज भाषा, मिश्रित अवधि या खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? बहुत ही नाजुक मिजाज, ठंडी मारने में कुशल व्यापारी, डंडी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल नुकसान, जरा सी बात को पर खुश और जरा सी पर नाराज। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश होना और जरा सी पर नाराज होना। घड़ी में तोला और घड़ी में मासा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 69 है। कौन सी वर्तनी ठीक है? रचेता, रचयिता, रचिता या रचयिता। इनमें से रचयिता कैसे लिखा जाता है ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 69 में रचयिता इस तरह से लिखा जाता है, ये सही वर्तनी है, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है नंददास, सूरदास, रत्नाकर या ब्रजवासी दास ने। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर होगा नंददास जी ने। प्रश्न नंबर 71 है। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। 71 का राइट आंसर होगा चतुर होना, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उसकी विधा पूछी गई है इसमें। इसका राइट आंसर होगा ये प्रबंध काव्य है। पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। रेल का विकेट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन। प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकेट खेल के नाटक के रचनाकार है। प्रश्न नंबर 74 है। अमन का राग, इसके लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर होगा अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 75 है। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब या इनमें से कोई नहीं। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलुकदास। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। माटी की मूर्तें की विधा क्या है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है या आत्मकथा है। माटी की मूर्तें। प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर होगा संस्मरण है, माटी की मूर्तें। ये रामप्रक्ष मैनीपुरी जी की का संस्मरण है। प्रश्न नंबर 77 है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, रेणु, राही मासूम रजा या भगवती चरण वर्मा। 77 का राइट आंसर होगा राही मासूम रजा, आधा गांव उपन्यास के लेखक है। प्रश्न नंबर 78 है। कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 78, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर
79 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु या भाग्यवती या नूतन ब्रह्मचारी? प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 80 देख लेते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? संवाद कौमुदी, दिग्दर्शन, उदंत मार्तंड, बंगदूत? प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर होगा उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ये 1826 में निकलता था, निकला था, शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 81 है। 84 वैष्णवर की वार्ता और 252 वैष्णवर की वार्ता मूल रूप से जीवन व्रत है, कथा कहानी है, आत्मकथा है या निबंध है? प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर होगा ये जीवन व्रत है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, जिसके टीकाकार कौन है? फिराक गोरखपुरी, आनंदलाल शर्मा, अमीर खुसरो या मिर्जा गालिब? प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर होगा आनंदीलाल शर्मा। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र? प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति शास्त्र। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? गया प्रसाद शुक्ल को, पंडित गौरीदत्त को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को, पंडित देवीदत्त शुक्ल को? प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर होगा पंडित देवीदत्त शुक्ल को। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। सुदामा चरित के लेखक कौन है? सूरदास, नंददास, रत्नाकर या कोई नहीं? सुदामा चरित के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंददास जी। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास की, माघ की, भरवी की या दंडी की? 86 का राइट आंसर होगा दंडी जी की, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 87 है। तरु रिपु रिपु धर देखी के विरह नीतिय अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? ये चैत काव्य संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या क्लिष्ट? प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लिष्टत्व। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं। काव्य का वह गुण जो काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या कोई नहीं? प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर होगा वो ओज गुण कहलाता है। 89 है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी? प्रश्न नंबर 89, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा जी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 देख लेते हैं। रही मन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेर, जब नी के दिन आई है, बनत न लगी है बेर? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई? प्रश्न नंबर 90, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोहा है रहीमदास जी का। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 91 देख लेते हैं। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहलाता है? रोला, सोरठा, सवैया या कवित्व? प्रश्न नंबर 91, इसका राइट आंसर होगा रोला कहलाता है। प्रश्न नंबर 92 है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोप्ती, उषा प्रेमवदा या मन्नू भंडारी? आपका बंटी, तो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। आपका बंटी कहाँ गया है? भंडारी में। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 93 है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या कली कौतुकम? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर होगा अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 95 है। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्कराज आनंद? प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर होगा लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष जो थे वो प्रेमचंद जी थे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। ध्रुव सामनी नाटक की रचना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, हरिकृष्ण जौहर ने या जयशंकर प्रसाद ने? प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव सामनी नाटक के लेखक है। प्रश्न नंबर 97 है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अति प्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना? आंख की किरकिरी होना।
इसका राइट आंसर होगा अप्रिय लगना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी या सुभद्रा कुमारी चौहान? नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला जो है वो बंग महिला है। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? आना, उतरना, रुकना या आगमन? गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। प्रश्न नंबर 101 देखते हैं। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? आग, बड़वाग्नि, दावानल या जठराग्नि? अग्नि शब्द का तद्भव जो होता है वो होता है आग। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 देखते हैं। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी या उपरोक्त में से कोई नहीं? मछली के समान आंखों वाली के लिए होगा मीनाक्षी। प्रश्न नंबर 103 है। अनुप्रास है अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार या कोई नहीं? 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दा अलंकार। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 देख लेते हैं। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उपजाऊ, ऊसर, उपयोगी या उन्नत? 104 का राइट आंसर होगा ऊसर। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसको ऊसर कहेंगे। प्रश्न नंबर 105 है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, प्रति प्लस एक। प्रश्न नंबर 106 है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या विसर्ग संधि? प्रश्न नंबर 106 है, इसका राइट आंसर होगा गुण संधि। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 107 देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए। मैंने कपड़े पहने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, इसमें शुद्ध पूछा गया है प्रश्न नंबर 107 में। इसका राइट आंसर होगा मुझे कपड़े पहनने हैं। मेरे को कपड़े पहनने ये भी गलत है, मुझे कपड़े पहनने हैं ये भी गलत है। मुझे कपड़े पहनने हैं और मुझे कपड़े पहनने दोनों एक ही हैं, इसलिए इसका दोनों का होगा। मैंने कपड़े पहनने हैं ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये दोनों राइट आंसर होंगे। प्रश्न नंबर 108 है। चारा फेंकना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना या सिर से गठरी उतारना? प्रश्न नंबर 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलोभन देना। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 109 देख लेते हैं। वे सज्जन पुरुष कौन हैं? वाक्यांश में अनावश्यक शब्द कौन सा है? सज्जन, पुरुष, वे या है? 109 का राइट आंसर होगा बी, पुरुष। इसका सही जो वाक्यांश होगा वो होगा वे सज्जन कौन है? प्रश्न नंबर 110 है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 110, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा निराला जी। प्रश्न नंबर 111 है। सहभंग लेश अलंकार के भेद बताइए। फ्रेंड्स ये थोड़ा अपर लेवल का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं। 112 आद धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। इसका राइट आंसर होगा जगहास। प्रश्न नंबर 113 है। जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो उस नायिका को कहते हैं स्वाधीन पत्रिका, अभिसारिका, कलहंतारिता या प्रोसित प्रिया? प्रश्न नंबर 113 का राइट आंसर होगा उसे कहेंगे प्रोसित प्रिया। प्रश्न नंबर 114 है। कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? मयंक, शशांक, कलंक या भुजंग? कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? प्रश्न नंबर 114 का राइट आंसर होगा मयंक। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने कितना स्कोर किया ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।